हरे कृष्णा। तो हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 के अध्याय 16 पर। बड़ी सुंदर हमने बात चर्चा करी थी पिछले एपिसोड में कि भगवान का वैकुंठ धाम कितना सुंदर है, शाश्वत वैकुंठ जहां कोई कुंठा नहीं, एंजाइटी फ्री, टेंशन फ्री धाम। इस धाम को देखने के लिए एक बार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिन्हें चतुष्कुमार के नाम से जाना जाता है, ये ब्रह्मा जी के मन से पहले 4 ऋषि प्रकट हुए थे। इन्होंने अपने दिव्य तपस्या से अपने शरीर को पूरा तपा करके योग बल से 5 साल के बालक जैसा बना रखा। तो इन चारों के मन में जब तपस्या करते हो कई हजार वर्ष बीत गए तो मन में आया कि चलो वैकुंठ का दर्शन करने चलते। तो वैकुंठ का दर्शन करने जब ये पहुंचे तो वहां भगवान के वैकुंठ धाम में 7 द्वार हैं, 7 द्वार, 7 गेट्स। 7 द्वारों को पार करके इन 4 मुनियों को पहुंचना था। इन 4 सनत कुमार जो ऋषि मुनि थे बालक स्वरूप, इनको जाना था वैकुंठ में भगवान का दर्शन। पहला द्वार जो है, ये जो पहले 6 द्वार हैं, ये अनर्थ के द्वार हैं। अनर्थ जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो जब पहला गेट आप पार करेंगे, अगर हम अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ जाना चाहें तो हमारे को पहले गेट पे चेक किया जाएगा कि अभी हम में काम बाकी है, कितनी इच्छाएं हमारी बाकी है। अगर एक भी इच्छा होगी पहले गेट में टी 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 वापस। दूसरे गेट में अगर पार कर गए, इच्छाएं नहीं है, कोई इच्छा नहीं है मेरी, मैं इच्छा रहित हूं, ओके। गेट नंबर 2 क्रोध, बहुत गुस्सा है, नाक पर रखा रहता है, इज्जत बेइज्जती का बहुत एहसास है, हमारी बेइज्जती कर दी, छोड़ दो, ये कर दो। गेट नंबर 2 टू 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 वापस। काम, क्रोध, लोभ, बहुत लोभ है संसार का, संसार से लोभ, लालच भरा पड़ा है, ग्रीड। तीसरे गेट से बाहर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, बड़ा आसक्त हूं, अपने परिवार से अटैच्ड हूं, हाय मेरा लल्ला, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा परिवार, हाय मेरा भगवान, मेरा घर, मेरा ये क्या होगा, बहुत आसक्ति, अटैचमेंट है। चौथे गेट से बाहर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार बहुत है, धन का, रूप का, ज्ञान का, डिग्रीज का, पैसे का, गाड़ी का घमंड। 5वें गेट से बाहर। ये भी पार कर गए। आखिरी गेट है मत्सर्य का, जलन की भावना, द्वेष की भावना का, वहां फंस जाते हैं और 6ठे द्वार से बाहर। इन ऋषि मुनियों ने 6 द्वार पार कर लिए थे अपने योग बल की तपस्या से। लेकिन जब ये सनत कुमार 7वें द्वार पर पहुंचे वैकुंठ के, जहां पर 2 द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। अब ये जय विजय जो खड़े थे, उन्होंने देखा चतुष्कुमार, छोटे छोटे से बच्चे बिना वस्त्र के निर्वस्त्र रूप में चले आ रहे वैकुंठ के अंदर, 6 द्वार पार कर आए, कौन है ये? वो अंदर घुसने लगे। 7वां द्वार किस चीज का है? आप में कितना कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण प्रेम कितना है आपके प्रति, भगवान के प्रति आपका प्रेम कितना है, उस कारण से, क्योंकि वो योगी थे, तपस्वी थे, भक्त नहीं थे, उनको 7वें द्वार पर रोक दिया गया। जय विजय ने कहा, नंगे बालकों कहां जा रहे हो, रुक जाओ, अंदर तुम्हारे यहां प्रवेश निषेध है। चतुष्कुमारों को क्रोध आ गया और उन्होंने उन जय विजय को श्राप दे डाला। तो श्रीमद् भागवत के इस अध्याय के श्लोक संख्या 2 में ये बात भगवान कह रहे हैं। भगवान को जब ये बात पता चली कि मेरे पार्षद जो है, मेरे गेट कीपर्स, द्वारपाल जय और विजय, उनको चतुष्कुमारों ने श्राप दे दिया है कि तुम हमें भगवान के धाम में एंट्री नहीं दे रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ पृथ्वी लोक पर, भौतिक संसार में जाकर तुम निकृष्ट जीव बनकर नीचे गिर जाओ, तुम्हें भगवान का धाम से निकाल दिया जाए, ऐसा श्राप दिया। अब भगवान तो अपने भक्तों की बात को मानेंगे, क्योंकि ऋषि मुनि जो हैं, ब्राह्मण लोग जो हैं, उनके वचन की सत्यता को भगवान बरकरार रखते हैं। और जो उनके पार्षद हैं, उनको कैसे भगवान वादा किया है कि मेरे धाम में आने के बाद तुम्हें नीचे नहीं गिरना पड़ता, तो जय विजय का पतन कैसे हो जाएगा? यद गत्वा न निवर्तते तद धामम परमम। तो जय विजय को श्राप मिले, कुछ भी हो, वैकुंठ धाम से गिरेंगे कैसे दोबारा? एक बार वैकुंठ को चले गए। तो ये सारा किस्सा लीला के अंतर्गत आता है। भगवान के मन में एक भाव था कि मुझे संसार में लीला करने जाना है। अब लीला करने जाना, क्या लीला करने जाना है? मुझे युद्ध कर कौशल दिखाना है,
अपना युद्ध कौशल दिखाना है, अपना राम रूप प्रकट करना है, अपना नरसिंह रूप प्रकट करना है। अब इस लीला के लिए भगवान को कोई नेगेटिव कैरेक्टर भी तो चाहिए। अब भगवान के सामने संसार का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति टिक नहीं सकता। तो भगवान अपने पार्षदों के मन में ये भावना डाल करके और ये लीला के अंतर्गत कार्य को करके उनको नीचे लाते हैं। जैसे एक स्कूल की टीम, टीचर, दूसरी टीचर, तीसरी टीचर आपस में मीटिंग करते हैं, तुम रावण बन जाओ, तुम कुंभकर्ण बन जाओ, मैं राम बन जाती हूँ, और तीनों टीचर मिलकर के बच्चों को शिक्षा देने के लिए ड्रामा करती है। ऐसे ही जय विजय को भगवान ने अपनी लीला के अंतर्गत रखा और यह कार्य करा। क्या कहा भगवान कहते हैं दूसरे श्लोक में इस अध्याय 16 में, एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजय चा कथर्ति कृत्य माम यद्दो बहु अक्रताम अतिक्रमम। भगवान कहते हैं जय विजय नामक मेरे इन परिजनों ने मेरी अवज्ञा कर दी है और मेरे धाम में आने वाले लोगों के प्रति अपराध किया है, उनको रोक दिया है, मुझसे मिलने से अपराध किया है। भगवान ऐसा बोल रहे हैं। नाटकवश सबसे बड़े नाटककार हैं कृष्ण, डायरेक्टर हैं, स्टेज सेटअप करते हैं, हम सबको उस नाटक में लगाते हैं, खुद डायरेक्टर हैं फिल्म के। नटो नाट्यम धरो यथा, कुंती माता ने कहा। तो इसे भगवान नाटक करते हैं और आकर के अपने गरुड़ विमान पर बैठकर नीचे उतरते हैं। यहाँ झगड़ा चल रहा है, चतुष्कुमार कोश द्वारा श्रापित होकर जय विजय क्रंदन कर रहे हैं। भगवान अपने गरुड़ से नीचे आते हैं गेट के बाहर, 7वें गेट जो है वैकुंठ का, उस गेट के बाहर आते हैं। जब आते हैं तो जो चतुष्कुमार थे उनकी नाक के अंदर वो भगवान के चरणों पर जो तुलसी चढ़ाई थी, चंदन लगाया था विष्णु दूतों ने, उसकी खुशबू प्रवेश करके, उस चंदन मकरंद की खुशबू, मकरंद जो है वह प्रवेश कर, खुशबू मात्र से चतुष्कुमार भगवान श्री हरि के भक्त बन गए। परिक्रमा करी भगवान की और बोले भगवान हमने आपके पार्षदों को श्राप दे दिया, क्या करें। भगवान बोले अब दिया है तो इनको नीचे तो जाना पड़ेगा। पार्षद बोले भगवान आपसे दूर होना पड़ेगा। प्रभु ऐसा कैसे हम आपसे दूर हो जाएं, आपका वियोग, आपका विरह हमसे सहा नहीं जाएगा। भगवान बोले देखो दो रास्ते हैं, एक तो 3 बार असुर बन जाओ, मैं नीचे आऊंगा, लीला करूंगा और वापिस आ जाऊंगा, या 7 बार भक्त बनो और भक्त की लीला करके वापिस आओ। अब तुम देखो तुम्हें कौन सी टीचिंग में आना है, भक्त रूप आकर के शिक्षा देकर लोगों को आना चाहते हो वापिस, या 3 बार असुर बन करके और टीचिंग देकर वापिस आना चाहते। अरे जय विजय तो पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु आपका वियोग हमसे सहा नहीं जाएगा, हम तो असुर बनने को तैयार हैं, जल्दी से जल्दी आप अपने पास जब बुला लो हम तो उसके लिए तैयार हैं। तो 3 बार वाली बात हमें मंजूर है। भगवान बोले पक्का, बोले हाँ पक्का, लॉक किया जाए, लॉक किया जाए। क्या बना दिया उन जय विजय को, सतयुग में भगवान ने हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बनने का वरदान दिया, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बनने का वरदान दिया, और तीसरी बार द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्र बनने का वरदान। भगवान बोले यह 3 रूप से तुम असुर बनोगे और फिर मैं इन तीनों रूपों में लीला करूंगा, तुमसे युद्ध करूंगा और फिर मैं तुम्हारा संहार करके तुम्हें वापस इन 3 युगों के बाद अपने लोक को वापस ले आऊंगा। तैयार हो? जय विजय जी जी प्रभु, जी प्रभु। सनातन कुमार जो थे वो भक्त बन गए थे, भगवान की इस अद्भुत लीला को देखकर आश्चर्यचकित रह गए सुन करके। भगवान की परिक्रमा करी और बड़े ही भाव से बोलने लगे कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है जिसके कारण जय विजय को नीचे जाना पड़ रहा है। भगवान बोले सब कुछ मेरी लीला के अंतर्गत होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु जो हैं इस सतयुग में जय और विजय के रूप में, जय और विजय इसी रूप में अवतरण लेंगे। तो आगे का प्रसंग अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए